अब आप देखो एक ये वहीं किसान आंदोलन में एक ये गुरुचरण सिंह कोई वो हैं किसान, वहाँ वो पहरा दे रहे थे। रात को उन्होंने कई सेक्स वर्कर देखी गई हैं वहाँ पे कोई अनजान आदमी शराब की जो है बोतलें भर के पेटियों में छोड़ के चला गया, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? किसान छोड़ के जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या अय्यासी आंदोलन चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे शाहीन बाग एक्सपोज हो गया था, ये इसका हाल शाहीन बाग जैसा ही होना है और सेम आंदोलन ऐसा ही है ये। अभी तो बहुत कम झटके लगे, तो कई झटके आने बाकी हैं। हम खुद दिक्कत नहीं भाई साहब, हमारा कच्चा माल आता है। माल देखिए, हमारा कच्चा माल आता है दिल्ली से। दिल्ली के रास्ते बंद नहीं आ पा रहा है। जो हमें कच्चा माल बना के देते हैं उनका कच्चा माल फंसा हुआ है ट्रांसपोर्टरों में। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं उसमें। सिंधु बॉर्डर पे क्या करोगे आप? जब व्यापारी है, चाहे वो नौकरी पेशा करने वाला दिल्ली के अंदर में जाता है, क्योंकि NCR से बहुत लोग जाते हैं दिल्ली में नौकरी पेशा अपने काम धंधे से। हर आदमी परेशान है, हर आदमी। तो ना कहाँ से घूम के जा रहे हैं लोग बेचारे। कल हम 10 बजे गए, 4:30 बजे दुकान बंद करके पूरा रोड जाम। हम 4 घंटे में घर पहुँचे। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? ऐसा हमें बच्चा बीमार भी हो, बच्चे मार रहे हैं, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अब कहीं भी धरना दे दो। मैं कहीं बहलुड़ी मेरी दुकान है, बंसी का 20 साल मैं पैसा नहीं कम रहा, भनकल मैं रोड जाम कर दूँ, मैं ऐसा काम करूँगा क्या? किसानी गरीब है क्या? सही बात है, सही। कोरोना आता है, उसके बाद फिर किसान आंदोलन हो जाता है। तो जैसे व्यापारी हैं कह रहे हैं कि काफी दुखी है, उनका माल बाहर बहुत दिन से। इससे पहले तो ये NRC में जो है, जैसे मतलब ये सब शाहीन बाग में सब जैसे भाई तो घेर घार के व्यापारी के तो सब दिन परेशानी कर रहे हैं यहाँ पे। सबको झाड़ी पे बुलाया हुआ है और वो भी झाड़ी पे आए हुए हैं। जो ये किसान असली किसान नहीं है, नकली किसान है। इनको झाड़ी दे करके और काजू बादाम पिस्ता खाने के लिए मिल रहा है। उन्हें झाड़ी मिल रही है, उन्हें तो आकर के बैठना है। कैसे भी बैठ जाओ, आकर के बैठने हैं। उन्हें खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, मजे आ रहे हैं उनके। और क्या चाहिए? जो असली किसान है वो अपना कार्य कर रहा है, गेहूं में पानी लगा रहा है, खाद लगा रहा है, सारा काम अपना कर रहा है। वो उन पर इतना कहाँ टाइम है भाई? तो यहाँ वो क्या नकली किसान है? नकली किसान है, बिल्कुल नकली किसान है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष पार्टियों ने अपने झाड़ी पे बुला करके वही शाहीन बाग वाला मुद्दा है। जगह जगह जो रोड जाम करा रहे हैं, वो उनको मुद्दा मिला हुआ है कि मोदी के विपक्ष में कैसे खड़ा करें और कैसे उनको जो नीचे गिराने की सोच रहे हैं। मोदी जी तो नीचे गिरने वाले हैं नहीं। देश में पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो कभी जनता के हित का ही कार्य किया है, किसानों के हित का कार्य किया है, सभी का। कभी भी उन्होंने किसी का गलत नहीं किया है। पहले कोरोना इतने टाइम तक व्यापार बंद रहा, उसके बाद फिर किसान आंदोलन, जैसा कि माल बाहर नहीं आ पा रहा, अंदर नहीं आ पा रहा, किसी का तैयार है, तो कैसे देखते, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? ये दिक्कत तो है ही। ये जो विपक्ष पार्टियां हैं ना, ये चाहती है कि बीजेपी फेल हो जाए। कैसे फेल? चाहे देश का नाश हो, चाहे रहे देश ना रहे, पब्लिक चाहे भूखी मर जाए, लेकिन ये मोदी हट जाए बस। इन सब के ये आफत हो रही है। इसलिए नए नए तरीके के उपाय सोच रहे हैं कि किस तरीके से करा जाए, किस तरीके से करा जाए। अब इसमें कुछ तो कांग्रेस के लोग हैं जो किसान, ऐसा तो है नहीं भाई, हर पार्टी के अपने अपने किसान भी होंगे ही। कुछ तो वे लोग हैं जो अदर पार्टी के हैं। कुछ इन्होंने जो जैसे अब बेचारे जो रोड पे हैं, जिन्हें रात को खाने के लिए दिक्कत रहती है और दारू नहीं मिलती, वो सब वहाँ जा करके रात को अपने बैठ जाते हैं, मीटिंग में बना देते हैं, मीडिया को बुला लेते हैं। हाँ भाई, हमारे सारे इतने सारे किसान हो गए। अब अगर इनको सबको चेक किया जाए ढंग से, एक तरीके से कि लाओ भाई तुम्हारे कितने किसानों के कितने हैं, मैं कह रहा हूँ 50% भी नहीं निकलेगा। 50% किसान नहीं निकलेगा उसके अंदर। अच्छा सर, किसान तो धरना दे रहा है, लेकिन जो व्यापारी है, जिनका माल बाहर नहीं जा पा रहा, अंदर नहीं आ पा रहा, वो क्या करेगा? उनकी कौन सुनेगा? वहाँ बैठे लोगों को किसी की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करना, दिल्ली को हाईजैक करना। और केवल वहाँ पे कोई असली किसान नहीं है। जो कुछ बैठे हैं सब किराए के लोग हैं या वो लोग हैं जो इन पार्टियों से रिलेटेड हैं, जिनकी ज़मीन खिसक गई है, जिनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। अब आप देखो एक ये वहीं किसान आंदोलन में एक ये गुरुचरण सिंह कोई वो हैं किसान, वहाँ वो पहरा दे रहे थे। रात को उन्होंने कई सेक्स वर्कर देखी गई हैं वहाँ पे कोई अनजान आदमी शराब की जो है बोतलें भर के पेटियों में छोड़ के चला गया, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? किसान छोड़ के जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या अय्यासी आंदोलन चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे शाहीन बाग एक्सपोज हो गया था, उसमें भी देखो ना किस तरह से जो है प्रेग्नेंट हुए थे, कई नाम आए थे आपके सामने, ऐसे इसमें भी होगा। ये इसका हाल शाहीन बाग जैसा ही होना है और सेम आंदोलन ऐसा ही है ये। अभी तो बहुत कम झटके लगे, तो कई झटके आने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये बिल किसानों के खिलाफ है? नहीं, किसानों के हित में है। खिलाफ होता तो पूरे देश के किसान नहीं होते यहाँ पे। केवल लिमिटेड स्टेट और लिमिटेड जगह से किसान क्यों आ रहे हैं? आखिर क्यों आ रहे हैं? समर्थन में तो किसान आए हैं, तो क्यों आए समर्थन में? तो इसका मतलब सब विरोध में होते।
विरोधी जो हैं केवल और केवल सेलेक्टेड पार्टियों के जो है बासिंदे हैं, वही लेके आ रहे हैं किसानों को, किराए पे ला रहे हों, जैसे मर्जी ला रहे हों, उनकी अपनी जो है प्लानिंग है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप भी व्यापार करते हैं, अगर किसानों से पूछा जाता है कि इस बिल का नुकसान क्या है, वो केवल कह रहे हैं कि इस बिल से अंबानी अडानी को फायदा होगा। किसी को फायदा नहीं है भाई साहब, ये बताइए, जब अंबानी अडानी को गेहूं की जरूरत तो खरीद ले, क्या दिक्कत है? हमसे कोई भी खरीद ले भाई। हमारे कस्बे का जो है लाला है, जिस मंडी में हमारे पहले आज से थोड़ी कह के पीढ़ियों से खरीदते आ रहे हैं, वो खरीद ले, हमें भाव ज़्यादा मिलेगा, वहाँ जाकर बेचेंगे, क्या दिक्कत है? आज़ादी है किसान के लिए। तो मंडी करें, मंडी खत्म हो जाए, कैसे मंडी खत्म हो जाएंगी? मंडियाँ तो और तरक्की करेंगी, बढ़ेंगी और किसान को फ़ायदा होगा। ये नहीं चाहते कि किसान उभरे। इनका वोट बैंक क्या था? किसान और गरीब, किसान और गरीब। जब किसान को फ़ायदा होगा और किसान मुड़ के इधर चला जाएगा, चला ही गया है। आप देख रहे हो लगातार जो है एनडीए की जीत हो रही है, हर स्टेट में जीत हो रही है, हर जगह उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो आखिर क्यों? इनकी चूल्हे हिली हुई भाई साहब, कुछ नहीं है ये। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास में कुछ इस तरह का रहने के आगे विरोध कर सकें। अब ये बैठ गए दिल्ली को हाईजैक करके, ये भी इनका एक्सपोज हो जाए कुछ दिन में। अच्छा, जैसे किसान अपनी जिद पर अड़े हुए कह रहे हैं कि मोदी को खुद आना चाहिए हमसे बात करने के लिए। जब ये कृषि मंत्री खुद बात कर रहे हैं, मोदी जी लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं किसी का कोई वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अरे तुम चुने हुए पीएम की बात नहीं मान रहे और क्या मानोगे? तुमको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें कि भैया ये है। आखिर जो कानून बना है सबके सामने बना था, उसमें सबकी राय ली गई ही। ऐसे थोड़ी कानून बन गया, ऐसे थोड़ी मैंने चिट्ठी लिख दी और कानून बन गया, ऐसे नहीं बना है कानून। अच्छा, हमने कल भी एक वीडियो देखा, एक व्यापारी थे, वो रो रहे थे, उसमें कह रहे थे कि मेरा 1 करोड़ का माल फंसा हुआ है। क्या वाकई ऐसी दिक्कतें आ रही है? हम खुद दिक्कत नहीं भाई साहब, हमारा कच्चा माल आता है। माल देखिए, हमारा कच्चा माल आता है दिल्ली से, दिल्ली के रास्ते बंद हैं, नहीं आ पा रहा है। जो हमें कच्चा माल बना के देते हैं, उनका कच्चा माल फंसा हुआ है ट्रांसपोर्टरों में, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं उसमें। सिंधु बॉर्डर पर क्या करोगे आप? मेरा माल आता है उधर, जिस बॉर्डर पर टिकट बॉर्डर बैठे हैं, वहाँ पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है, नहीं आ पा रहा है, क्या करेंगे हम? लेकिन सर, किसान तो धरने पर बैठ गए। सवाल तो ये भी है कि इन व्यापारियों की कौन सुनेगा जिनका माल फंसा हुआ है, रोज की लाखों का नुकसान हो रहा है। भाई साहब, व्यापारी है चाहे वो नौकरी पेशा करने वाला, दिल्ली के अंदर में जाता है, क्योंकि एनसीआर से बहुत लोग जाते हैं दिल्ली में नौकरी पेशा अपने काम धंधे से। हर आदमी परेशान है, हर आदमी। तो ना कहाँ से घूम के जा रहे हैं लोग बेचारे। दिक्कत तो है ही है, बहुत ज़बरदस्त दिक्कत हो रही है, बहुत ज़बरदस्त दिक्कत है। रास्ते बंद हैं, व्यापार नहीं हो पा रहा, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं। बाकी और कोई ऐसी बात है नहीं है। बाकी वो वहाँ कांग्रेस ने भेजे हुए हैं, उनके खिलाए पिलाए आए हुए हैं। लेकिन वहाँ से तो कह रहे हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता हम नहीं हटने वाले। भाई साहब, जो मर्जी कहते रहे, मोदी जी ने जहाँ मोड़ लगा दी, मोड़ लगी। मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हर गांव में उन्होंने किसानों को सब कुछ दे रहे हैं, शौचालय बनवाया है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, 5-6 हज़ार में खाते में डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। घर घर चूल्हा दिया, 9 करोड़ कनेक्शन बांटा गैस चूल्हे का, उन्होंने घर घर दिया, किसानों को तो दिया। लेकिन सर, बताओ, व्यापारियों की कौन सुनेगा जिनको नुकसान हो रहा है? उनकी कौन सुनेगा जिनका माल? भाई साहब, वो उनको समझ लीजिए जो उनको भड़का रहे हैं, जो उनको भड़का रहे हैं। वहाँ से पीछे बता रहे थे कि जी वहाँ से ले आए पंजाब से हमारे को 300 रुपये दिहाड़ी लेके, जी केजरीवाल ने बंदे भेज दिए हैं 300 रुपये दिहाड़ी देके। यहाँ 8-8 दिनों को दिहाड़ी नहीं मिल रही, 300-300 रुपये। वहाँ गांव में खाली बैठे थे, कह रहे चलो 300 रुपये नकद मिलेंगे। 8-8 दिन हो गए, 300 रुपये नकद नहीं मिल रहे। बताओ, वहाँ से पंजाब में चुनाव भी है 10-15 महीने बाद, क्या सारी राजनीति इसी के लिए हो रही है? राजनीति हो रही है भाई साहब, ये हो ही राजनीति रही है। और क्या बताओ ना मेरे को। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा पिछले कई वर्षों का, क्या कई 100 वर्षों का रहा था, मंदिर का मुद्दा। मंदिर का मुद्दा सुलझ गया, बड़ी आसानी से सुलझ गया। और हम और आप सब साक्षी हैं कि हमारे सामने मंदिर बन रहा है। हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने मंदिरों को टूटे हुए तो बहुत देखा, लेकिन हम साक्षी हैं कि हम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। यही वो पार्टियां हैं जो उसके विरोध में थी, इनको बहुत बड़ी जलन है। मोदी जी के खिलाफ कैसे जाएं, कैसे न जाएं, वो सब प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो किसान आंदोलन नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। यही है सब। इनको जो हार मिली है ना पीछे 2014 से लेके अब तक नहीं उभर पाए हैं, दुकानें बंद हो गई हैं भाई साहब। जो सरकारी मकान मिले हुए थे उनमें ऐसे वैसे बैठे हुए थे लोग, जैसे पुश्तैनी मकान है इनके। अच्छा, जिस बिल का कांग्रेस कभी समर्थन करती थी, आज अचानक पलटी मार जाती है। ये इसलिए मार रही है ना कि इनको कोई मुद्दा है नहीं, चलो इसी का विरोध कर लेते। हो सकता है किसान बेचारा भोला भाला है, आ जाए रोड पे, लेकिन आया नहीं किसान, केवल और केवल किराए के लोग आए। नहीं आ क्या वाकई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। बाकी बिल के समर्थन में है। अच्छा, व्यापारी को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? व्यापारी को ट्रांसपोर्ट लाने जाने में भी दिक्कत है, बिजनेस में कहीं भी सर्विस करने वाले को आने जाने में। टोटली बॉर्डर चारों तरफ से सील है, आने जाने में 10 जगह तो बैरिकेटिंग है, और वो किसान की वजह से हर जगह। सर, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? किसान तो जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होगा हम नहीं हटेंगे। इनको लट से मार के जिस दिन प्रशासन भगाएगा अपने आप खाली कर देंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस के सारे दलाल है ये। सर, समाधान कैसे निकलेगा? समाधान तो ऐसे ही लिख रहेगा, लट्ठों से लिख रहेगा, बातों से नहीं निकलेगा अब, क्योंकि उन्हें तो बातों से तो समझा लिया ना, बातों से समझ में नहीं आ रही उनके। लेकिन
सर फिर कहेंगे कि अन्नदाता पर आप लोग लट बरसा रहे हैं? अन्नदाता है ही नहीं हो, वो अन्नदाता नहीं है। मैं कह रहा हूँ किराए वो के हैं। अन्नदाता है ना, वो आज भी खेती कर रहे हैं। अन्नदाता जो अन्नदाता जो मतलब क्या होगा? हाँ क्या बात है? बताओ। क्या बात है, पूछो इनसे पूछो। अच्छा ये जो आप किसान हो, बताओ। अच्छा ये जो कृषि बिल आया है, आपने देखा होगा दिल्ली को जाम करके रखा हुआ है, क्या वाकई बेकार है, बेकार है भाई। किसान अमीर है इस देश के, हम गरीब हैं। किसान ही एक अमीर आदमी है, वो ऐसे धरना देंगे, हम पे क्या होगा? वो हमें खाने को दे रहे हैं, अन्नदाता वो खाने को हमें दे रहे हैं, वही गरीब है। हम गरीबों को देखो, वो ऐसे धरने देंगे। आज कल हम 10 बजे गए, 4:30 बजे दुकान बंद करके पूरा रोड जाम। हम 4 घंटे में घर पहुंचे। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? किसान गरीब है, किसान गरीब है क्या? ऐसे हमें बच्चा बीमार भी हो, बच्चे मार रहे हैं, ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? भाई हमारे मोदी जी हैं, बहुत अच्छे हैं, उन पर विश्वास रखो, उन पर विश्वास रखो। वो अपना देश का मंत्री है, केंद्र मंत्री मोदी जी गलत काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे को पेट काटेंगे क्या? काटेंगे? नहीं काटेंगे, काटेंगे। अब कहीं भी धरना दे दो, मैं कहीं बहड़ी मेरी दुकान है, बंसी का डिस्चाल, मैं पैसा नहीं कम रहा, भयंकर मैं रोड जाम कर दूँ, मैं ऐसा काम करूँगा क्या? किसान ही गरीब है क्या? सही बात है, सही। अरे वो 12 बीघा 15 बीघा 100 बीघा है। अब वो किसान जो हैं गरीबों को ही लगान पे दे रखी है, लगान पे दे रखी है। वो गरीब है, उनके खाते में जाने चाहिए। किसान तो अपना पैसा, गरीब खेती कर रहे हैं, अपने लगान पे दे दी। किसान कहाँ से गरीब होगा? पूरे पंजाब में फूक रखे हैं, पंजाब में फूक रहे हैं। वो पंजाब में फूक रहे हैं, क्यों फूक रहे हो? हम तो उससे भुज बनाते हैं, अपनी गाय को चारा देते हैं हम। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग दिल्ली के, जिनसे हमने बातचीत की, और वाकई कहीं ना कहीं दिक्कत है। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली के जाम होने से उनका माल बाहर नहीं जा पा रहा, और जो बाहर से माल है वो अंदर नहीं आ पा रहा। पोल्यूशन आपसे दिवाली से पटाखे नहीं छोड़ने पर होता।